क्लास में देखेंगे लेटेस्ट अपडेट को। लेटेस्ट अपडेट की हर खबर आपको मिलेगी प्रतिदिन सुबह 9 बजे से और शाम 7 बजे आपको मिलने वाली है आपकी क्लास। इस क्लास में हम लोग अभी शुरू किए हैं इतिहास को, हिस्ट्री को। हम लोग पूरे एनसीईआरटी बेस पे हिस्ट्री को करेंगे, ट्रिकी के साथ करेंगे और उस सारे बिंदु को करेंगे जो बिंदु आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में क्या है महत्वपूर्ण, तो आज की क्लास में जो महत्वपूर्ण है साथियों कि 2027 से पहले जनगणना की संभावना बेहद कम हो गई देश में, यानी कि 2011 के बाद क्या जनगणना हुई नहीं है। 2022 में होनी थी, लेकिन जो कोरोना महामारी आ गया इससे क्या हुआ, निलंबित हो गया, मतलब विलंब हो गया और जनगणना नहीं हो पाई। देखिए इसमें क्या दिया है कि नई दिल्ली खबर है कि 3 साल से विलंबित जनगणना 2027 से पहले होना मुश्किल नजर आ रही है। जनगणना के लिए 30 लाख कर्मियों का प्रशिक्षण दिया जाना है और आंकड़े जुटाने के लिए कर्मियों को अभी टैब खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं, यानी कि अभी इन्हों को टैबलेट भी दिया नहीं गया है जिससे क्या करें जनगणना का डाटा फीड करें। अभी टैब खरीदना है तब तो जनगणना होगी। 2021 की जनगणना की तैयारी को देखते हुए 2019 कि अक्टूबर में ही मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण शुरू हो गया था, लेकिन बाद में इन्हीं मास्टर ट्रेनर्स की मदद से 30 लाख जनगणना कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाना था। लेकिन पहले कोविड महामारी, फिर लगातार हो रहे चुनाव के कारण क्या हुआ, जनगणना आपको हो नहीं पाई। 28 फरवरी तक व्यक्तियों की गिनती शुरू होती है। पहले चरण की जनगणना की शुरुआत 1 अप्रैल 2020 से शुरू होनी थी। दूसरे चरण 7 फरवरी से शुरू होना था और बजट की जनगणना के लिए 8,754 करोड़ रुपए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी कि एनपीआर तैयार करने के लिए 3,941 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। कुल मिला के समझ लीजिए कि जनगणना 2027 से पहले संभव नहीं है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने अपने टैबलेट भी नहीं खरीदा और 30 लाख कर्मियों को प्रशिक्षण भी देना है। दूसरी हमारी खबर निकल के आ रही है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा है, जो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीसीएस जो प्री एग्जाम है वो 26 और 27 अक्टूबर को कराने की तैयारी कर रही है। अभी पिछली बार आप देखे थे कि आरओ का पेपर लीक हो गया था, नीट नेट और तमाम एग्जाम के पेपर लीक हो गए थे, इस वजह से परीक्षा में बहुत देरी आई। लेकिन सरकार ने क्या की, सरकार ने अब मूड बना लिया है परीक्षा कराने का, यानी कि पीसीएस प्री की परीक्षा 26 और 27 अक्टूबर को कराने की तैयारी में पूरी तरह से केंद्र सरकार तत्पर है कराने के लिए। पीसीएस आयोग क्या है, तत्पर है कराने के लिए, परीक्षा आपको हो जाएगा। केंद्र निर्धारण के कड़े मानक कि एक दिन में परीक्षा कराना मुश्किल है, इस वजह से आयोग ने 2 दिन परीक्षा कराने को लिए तैयार है। एक दिन में परीक्षा हो नहीं पाएगा क्योंकि केंद्र का भी मानक रखना है, केंद्र को भी देखना है और साथ साथ एग्जाम विद्यार्थियों को भी देखना, इसलिए मुश्किल हो गया था। लेकिन अब क्या करिए, 26 और 27 अक्टूबर को परीक्षा का आयोजन का विकल्प तैयार हो चुका है। आयोजन का विकल्प तैयार है। इसको लेकर आयोग के सचिव ने सभी डीएम को 27 को परीक्षा कराने की सहमति देने के लिए क्या क्या पत्र लिखा है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि आरओ की परीक्षा निरस्त के कारण कई पीसीएस प्रारंभिक परीक्षाएं क्या की स्थगित कर दी गई थी, यानी कि जो लोग जो भाई तैयारी कर रहे हैं पीसीएस का प्री देने के लिए, तो 26 और 27 अक्टूबर को डेट निर्धारित की गई है। आप लोग अपनी तैयारी को और क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए परीक्षा का जो पाली होगा, टाइमिंग क्या होगा, इसकी टाइमिंग होगी, परीक्षा की जो टाइमिंग होगी दोस्त ये होगी सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक पाली 9:30 से 11:30, दूसरी होगी 2:30 से 4:30, ठीक है। 2 घंटे की क्या होगी परीक्षा आपकी होनी है। जिला अधिकारी ने अपने जनपद संबंधित विद्यालयों को सहमति 27 अक्टूबर को दी गई और इसे अक्टूबर 2024 के लिए उपलब्धता कराने की मांग की गई, ठीक है। और इसके बाद एक और बड़ी खबर निकल के आ गई है कि दूसरे राज्य वाले भी कर सकते हैं डीएलएड, यानी कि आप दूसरे राज्य के निवासी हैं तो आप डीएलएड कर सकते हैं यूपी में। पहले ऐसा नहीं था कि यूपी वाले ही यूपी डीएलएड कर सकते थे, लेकिन अब दूसरे राज्य भी कर सकेंगे यूपी में डीएलएड, यानी कि जो भंडारा बंटने वाला था डीएलएड वाला
वो भंडारा में सभी लोगों का स्वागत है। डीएलएड करेंगे, सी टेट देंगे, यूपी टेट देंगे, लेकिन वैकेंसी आने की संभावना भी अभी नहीं जताई जा रही है, क्योंकि अब 5 साल तक, पिछले 5 सालों से कोई वैकेंसी आ नहीं रही है। आप देख रहे हैं तो कहीं सरकार ने क्यों फैसला लिया, आयोग ने क्यों फैसला लिया। पीएनपी ने एक पत्र लिखा था, पीएनपी ने एक पत्र लिखा था और उन्होंने क्या क्या शासन को दिया कि जो सीटें डीएलएड की सीटें भर नहीं रही है, क्योंकि छात्रों का, अभ्यर्थियों का मोह माया डीएलएड और बीएड से धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। कारण यही है कि यहाँ पे वैकेंसी नहीं आ रही है, तो दूसरे वो राज्य के लोगों को भी यूपी में बुलाया जा रहा है। यानी दूसरे राज्य के आप निवासी हैं तो आप यूपी से डीएलएड कर सकते हैं। और देखिए, जो संस्कृत महाविद्यालय बंद हो रहा था उसको संवारने के लिए प्रोजेक्ट अलंकार शुरू किया गया। इसमें क्या किया कि जो संस्कृत महाविद्यालय है जो बंद होने का, उनको संवारा जाएगा। इसमें अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों को जिस प्रोजेक्ट अलंकार योजना से धन आवंटित एवं सुविधा युक्त बनाया जा रहा है, उसी से एडेड संस्कृत महाविद्यालयों को भी संवारने की योजना तैयार की गई है। यानी कि जो संस्कृत के जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनको तैयार किया जा रहा था, लेकिन उसी तर्ज पे, उसी बेस पे अब महाविद्यालयों को भी संवारने की तैयारी हो रही है। प्रदेश में 403 एडेड संस्कृत महाविद्यालय संचालित हैं। कई महाविद्यालय के भवन स्थिति अच्छी नहीं है, कहीं तो बाउंड्री वॉल टूट गई है, कहीं शौचालय की भी स्थिति ठीक नहीं है। इन महाविद्यालयों को सरकार ने क्या क्या प्रोजेक्ट योजना के तहत जोड़कर इसको सुविधायुक्त बनाने के लिए तैयार है। ठीक है, मानक न मिलने पर 103 माध्यमिक विद्यालय का प्रस्ताव पर धनराशि जारी हो चुकी है। यानी कि 403 में से 103 विद्यालयों पर धनराशि जारी हो चुकी है। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, एक अच्छा कदम उठाया है कि जो संस्कृत महाविद्यालय है इसको क्या किया जाए, इसको शुरू किया जाए। अभी आपने पढ़ा है कि दूसरे राज्य वाले भी डीएलएड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के निवासी होने की अनिवार्यता खत्म, कल से होगा ऑनलाइन। यानी कि 18 सितंबर से क्या होगा, ऑनलाइन होगा। अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो आप अपना ऑनलाइन अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर या खुद अपने मोबाइल फ़ोन से, स्मार्टफोन से या टैबलेट से या लैपटॉप से अपना फॉर्म भर सकते हैं। और एक बात और कि यहाँ की मेरिट भी बहुत अधिक जाए, क्योंकि बाहरी लोग आ रहे हैं तो क्या कि मेरिट भी अधिक जाने की संभावना है। ठीक है, 28 सितंबर के साथ नजर आएगा एक और छोटा चाँद। 28 देखिए 25 नवंबर तक सूर्य के बजाय पृथ्वी की परिक्रमा करेगा क्षुद्र ग्रह, फिर से सूर्य की ओर बढ़ जाएगा। यानी कि क्या हुआ, 18 सितंबर को लगेगा आंशिक चंद्र ग्रहण। 18 सितंबर को भी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। कब लगेगा इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। 18 सितंबर की सुबह लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। 6:12 पर जब ग्रहण लगना शुरू होगा तब यहाँ के दिन शुरू हो जाए, यानी कि भारत में नजर नहीं आएगा ग्रहण। इसकी अवधि लगभग 4.5 घंटे रहेगी। एशिया के कुछ ही हिस्सों में आंशिक ग्रहण लगेगा, जबकि यूरोप और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका समेत अन्य देशों में स्थानों पर ग्रहण आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद 2 अक्टूबर में सूर्य ग्रहण लगेगा। ठीक है, तो आज का अपडेट कैसा रहा इसके लिए कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।